हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट 2.0। आइए हम लोग अगला लेक्चर पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में बताया था कि जो आरएनए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और उसी के बाद अब हम आते हैं सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, कि हमारी बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर जो आरएनए की जो सिंथेसिस होती है यानी आरएनए मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनकी सिंथेसिस पढ़ना है और उनकी प्रोसेसिंग पढ़ना है। प्रोसेसिंग का मतलब अभी आप समझ जाएंगे कि क्या मतलब होता है, मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा। तो सिंथेसिस पहले देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं। पहले आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है यानी आपका जो एक डीएनए मैक्रो मॉलिक्यूल है, डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बेटा? कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी लगातार होने वाली प्रोसेस है। यानी यू कैन से दैट कि डीएनए से हमेशा जो आरएनए है वो बनता रहता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए जो है वो हमेशा बनता रहता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। हम ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले हम आपको मोटा मोटा जो है वो बता दें कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और डीएनए से आरएनए बनने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, राइट। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम काफी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये डीएनए से आरएनए के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। क्लियर? तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी वर्क होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन वो प्रोटीन बनाई किस पे जाएगी? मैसेंजर आरएनए पे बनाई जो है वो जाएगी विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, ओके। यानी उनके कोडांस और एंटीकोडांस को जो है वो मैच करके बनाया जाएगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसमें एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। नाम क्या है बेटा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, ओके। अगर आप देखेंगे तो ये जो आरएनए बनता है ये आरएनए जो बनता है ये आरएनए 2 जगह पे बनता है। अगर हम देखेंगे, अगर हम इस आरएनए की बात करें तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें यानी इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ये आरएनए की सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लेकिन अगर यही चीज हम देखें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये कई जगहों पे बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें, पहला तो ये बनता है न्यूक्लियस के अंदर। आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए की जो प्रक्रिया है यानी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट होती है और न्यूक्लियस से उस आरएनए को, दैट इज मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में खींच के लाया जाता है, या वो जो मैसेंजर आरएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपका आरएनए की सिंथेसिस जो है वो होती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर 2 जगहों पे और बनता है। एक का नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक आपका है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और एक का नाम क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसके अंदर भी आरएनए की सिंथेसिस होती है। अगर आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये 2 ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिन्हें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। यानी हमारे पास क्रोमोसोम के अलावा भी डीएनए होता है, तो वो कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। और आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में तो पाया नहीं जाता। तो एनिमल की अगर बात करेंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है उसे कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आप यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कही है मैंने, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो पाया जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए है, इसलिए क्या करता है कि अपनी जो संख्या है उसको अपना ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज कर सकता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखेंगे। ये आपका देखिएगा, इसमें आगे देखिए, ये जो डीएनए जो आरएनए जो बनता है, अगर हम आरएनए की बनने की बात करें तो आरएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो 3 से 5 डायरेक्शन में होता है। मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं जिसपे आरएनए बनने वाला है। टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की बात जो है आप बता रहे हैं। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो 3 से 5 डायरेक्शन में होता है। और ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, और इस पे 5 से 3 डायरेक्शन में जो है वो आरएनए की सिंथेसिस होती है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं आरएनए इज पॉलीमराइज्ड। ठीक है, यानी 5 से 3 डायरेक्शन में आरएनए जो है वो पॉलीमराइज किया जाएगा। अगर आप पॉलीमराइज्ड, ठीक है, पॉलीमराइज जो है वो 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर जो है वो किया जाएगा। ओके, 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर जो है वो पॉलीमराइज किया जाएगा। तो आरएनए को पॉलीमराइज जो है वो 5 से 3 डायरेक्शन में जो है वो किया जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हम ये जानते हैं कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अगर हम जीन की बात करें तो जीन है क्या? तो आप बोलेंगे सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का सेगमेंट क्या कहलाता है भाई? जीन कहलाता है। वो भी कौन सा? स्मॉल सेगमेंट। आप ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अगर हम इस जीन में देखें तो जीन में 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं कोडिंग सेगमेंट्स, यानी हम ऐसा बोलेंगे कोडिंग सेगमेंट्स। यानी एक जीन के अंदर क्या होता है बेटा? कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं। और एक होता है नॉन कोडिंग सेगमेंट्स। नॉन कोडिंग सेगमेंट्स, ठीक है, नॉन कोडिंग सेगमेंट्स। ठीक है, नॉन कोडिंग सेगमेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां जो मैंने बताया 5 से 3 डायरेक्शन में आरएनए जो है वो पॉलीमराइज किया जाएगा और 3 से 5 डायरेक्शन वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में जो है वो कार्य करेगा। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो जिसपे आरएनए पॉलीमराइज किया जाएगा उस स्ट्रैंड को कहा जाएगा एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्या कहा जाएगा? एंटीसेंस स्ट्रैंड। ये थोड़ा सा रह गया था, एंटीसेंस स्ट्रैंड जो है वो कहा जाएगा। हाँ, फिर मैं अपनी बात पे आता हूं कि जीन जो है यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है उसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं। कोडिंग सेगमेंट्स होता है और एक नॉन कोडिंग सेगमेंट होता है। जो कोडिंग सेगमेंट होता है इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सॉन बोलते हैं। और जो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स होता है उसको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये एक्सॉन होते हैं ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी एक्टिव का मतलब होता है ये फंक्शनल होते हैं। और जो नॉन कोडिंग होते हैं, नॉन कोडिंग जो सेगमेंट्स हैं, नॉन कोडिंग सेगमेंट्स हैं, उन्हें इंट्रॉन्स कहा जाता है। आप इनको याद ऐसे रख सकते हैं, इंट्रॉन दैट इज इनएक्टिव। ओके, इस पे आप याद कर सकते हैं। आगे आ जाइए। इस जीन से जो न्यूली सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए होगा, आप ऐसे बोलेंगे, जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल होगा, या ऐसे लिखेंगे कि न्यूली सिंथेसाइज आरएनए कंटेन्स, यानी जो नया बिल्कुल अभी आरएनए जो बन रहा होगा, इस जीन से जो बन रहा होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो बन रहा होगा, उसके अंदर क्या होगा बेटा? बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, एंड बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। नॉन कोडिंग सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। सेगमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, आर प्रेजेंट, यानी ये प्रेजेंट होंगे। अंडरस्टैंड? जब ये बनेंगे, पहली बार जब ये बन के तैयार होंगे जिसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग सेगमेंट्स दोनों प्रेजेंट होंगे, तब
तब इस जो आरएनए बना है, इस आरएनए को बोला जाएगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोला जाएगा बेटा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोला जाएगा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बोला जाएगा। ओके, अच्छा, इसी को दूसरा तरीके से ये कहा जाएगा कि ये एक परकुशर मॉलिक्यूल होगा। परकुशर मॉलिक्यूल होगा। परकुशर मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो भविष्य में जाके कुछ बनने वाला हो, उसके हम क्या बोलते हैं? परकुशर मॉलिक्यूल। या इसी को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो है वो इसे कहा जाएगा। ठीक है, क्यों कहा जाएगा? क्योंकि हेट्रोजीनियस हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें कई सारी चीजें मिक्सचर हो। तो आप देखिए कि इसमें कोडिंग स्ट्रैंड भी है, आप यहां देख पा रहे होंगे, इसमें कोडिंग स्ट्रैंड भी है और इसके अंदर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, स्ट्रैंड कह रहे हैं, सेगमेंट्स है। ठीक है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सेगमेंट दोनों मौजूद है, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर यानी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए के नाम से जाना जाता है, या इसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है, या इसे परकुशर मॉलिक्यूल के रूप में जाना जाता है। अब क्या किया जाएगा कि जो ये बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सेगमेंट्स हैं, इनकी स्प्लाइसिंग की जाएगी। क्या किया जाएगा? स्प्लाइसिंग की जाएगी। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। क्या होता है बेटा? इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, यानी इंट्रॉन्स को क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा, यानी इनको हटा दिया जाएगा। इंट्रॉन्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, स्प्लाइस कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जब रिमूव कर दिया जाएगा, ओनली एक्सॉन्स आर एडेड। ओनली एक्सॉन्स आर एडेड, यानी एक्सॉन्स को क्या कर दिया जाएगा बेटा? ऐड कर दिया जाएगा, मतलब ये जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक्सॉन्स को जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। किसकी वजह से? आरएनए लाइगेज। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? आरएनए लाइगेज से जो है उसको जोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही आरएनए लाइगेज से जोड़ा जाएगा, वैसे ही ये एक फंक्शनल आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एक, यानी हम यहां लिखेंगे ये लिखेंगे फंक्शनल आरएनए। यानी सीधा सीधा हम ये समझ सकते हैं कि जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो वो कार्य करने के काबिल नहीं होता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या उसमें कुछ बदलाव जो है वो करने पड़ते हैं, या उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है कि उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं उनको खत्म किया जाता है, तब उसे एक फंक्शनल आरएनए जो है वो बना के तैयार किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया आपके सामने लिखी, सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, यानी आरएनए मॉलिक्यूल्स को बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको फंक्शनल बनाना जो है वो काफी है। तो फंक्शनल मॉलिक्यूल वो तभी बन पाएगा जब वो फंक्शन करने के लायक होगा। उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने जो है वो स्प्लाइसिंग बताया। तो स्प्लाइसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग सेगमेंट्स को काट काट के बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो कोडिंग सेगमेंट्स हैं उनको केवल ज्वाइन करके एक फंक्शनल आरएनए जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे बनाया दे रहा हूँ कि आप देखिए कि हमारे सामने एक आरएनए है। आप देखिए इसका एक 5 इंड है, ठीक है, और इसका एक 3 इंड है। ठीक है, 5 इंड और एक 3 इंड। अगर आप देखेंगे तो इस 5 इंड पे और 3 इंड पे आप यहाँ पे देखिए, मैं इसे बनाया दे रहा हूं। आप देखिए ये 5 इंड और ये आपका हो गया, मतलब 5 इंड और 3 इंड पे आप देखिए कि हम यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, ये कुछ सेगमेंट्स हम आपके सामने बना रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाले हैं इन्हें कहा जाएगा एक्सॉन। क्या कहा जाएगा? एक्सॉन जो है वो कहा जाएगा। और ये जो लिखा गया है, ये जो बनाया गया है, इसका नाम रखा जाएगा इंट्रॉन्स। ठीक है, इंट्रॉन्स। ये वाला जो रीजन है, 5 वाला रीजन है, यहाँ पे कैपिंग होती है। इस स्थान को बोलते हैं 7mg। क्या बोलते हैं? 7mg, यानी 7 मिथाइल गुआनोसिन। और यहाँ पे जो थर्ड वाले पे है, इसको बोलते हैं पॉलीएडाइनेलेट, यानी पॉली ए इसका नाम है, पॉलीएडाइनेलेट। ये टेलिंग होती है, इधर जो है वो टेलिंग होती है। ठीक है, इधर जो है वो टेलिंग होती है और इधर जो है वो कैपिंग होती है। कैपिंग का मतलब होता है ये कैप लगा है। ठीक है, कैपिंग यानी इसका ये कैप हटाया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम है, इनको जो इंट्रॉन्स है इनको हटाया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाएगा बेटा? स्प्लाइसिंग कह दिया जाएगा। अब आप देखिए, मैं केवल आपके सामने व्हाइट वाला बना रहा हूं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये 5 इंड हो गया, ये आपका जो है वो
3 इंड हो गया, और इधर जो आपके ये पिलर्स अगर आप देखेंगे तो इधर आपका इंट्रांस जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर इंट्रांस जो है वो पड़े हुए हैं, और बाकी सारे एग्जाम्स को जोड़ के एक फंक्शनल आरएनए जो है वो बना दिया गया है। तो ये आपके इंट्रांस हैं जो अलग मैंने निकाल के रख दिया है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया आपके सामने जो दिख रही है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से पढ़िए। अब इसके बाद हम सेंट्रल डोग्मा के एक स्टेप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप्स होगा उसका नाम होगा रेप्लिकेशन। क्या नाम होगा? रेप्लिकेशन। तो पहले हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, तो हमारा जो अगले वीडियो है वो रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये तीनों चीज नहीं जान पाए आप तो बेकार है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोई रोल ही नहीं बचेगा आपका, ठीक है। और इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत आते हैं, और इसी क्वेश्चन में लोग जो है वो फंस जाते हैं क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें, ठीक है। तो आप इसको कायदे से पढ़िए ताकि हमारा अगला लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये करना बिल्कुल ना भूलें, ये ठीक है। इट इज योर ड्यूटी एंड माई राइट। ओके, थैंक यू।